अभी सुना है मोहसिन नकवी जो गए थे वो भी मुंह की खा के मतलब वापस आए हैं, और जिन लोगों से मुलाकात करते हैं वो अगले दिन ट्वीट कर देते हैं कि फ्री इमरान खान। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि जाली फॉर्म 47 मुसल्लत किया, उससे क्या हुआ, मेरिट तो खत्म हो गया ना। इस हद तक वो सदाकत है कि वो अलीमा खानम साहिबा से ये कह रहे हैं कि वो पार्टी की सदारत संभालें। वो हमशीरा है, खान साहब की बहनें हैं, ठीक है, फैमिली है, खानदान है, न 3 में है न 13 में है, पता ही नहीं चलता। पता तो है सबको वैसे कि उनकी पार्टी क्या है। डिक्टेशन लेने का इन्हें बड़ा शौक है, और डिक्टेशन और अपनी मफादात के प्रोटेक्ट करने के लिए डिक्टेशन लेकर इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं सियासी लोग न्यूज़ चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, हमारे साथ जी मौजूद हैं सरीना खान साहिबा, पीटीआई और सिंध से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। जी मैम, सबसे पहले जो है आपसे पूछना चाहूंगी, क्या इस हफ्ते हम इमरान खान साहब को बाहर देखेंगे और उनकी क़यादत क्या कह रही है? अच्छा देखिए बात यह है कि खान साहब जो है ना, वो कोई भी एनआरओ या डी तो जाहिर सी बात है नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो केसेस को अदालती तरीके से खत्म कर, क्योंकि है ही सारे झूठे और बोगस, तो अगर इंसाफ के बुनियादों पर चले ना, ये केसेस से बहुत पहले खत्म हो गए होते हैं। मामला ये है कि वो दबाव का शिकार है सारे जो हमारी जो ये निजाम है अदालती, इंसाफ का निजाम जो है सब कत्लेआम हुआ हुआ है। जैसे कि अलकादिर केस में भी किया हमने कि कोई सबूत नहीं है मगर 14 और 7 साल की कैद दी गई है, तो कोई सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो आने की देखिए जो बात है ना, वो बिल्कुल उस जो उन्होंने रखी है कंडीशंस, देखे कि जितने भी दीगर सियासी कैदी जो झूठे मुकदमात में उनको करा गया है अंदर जेल के, उनको भी साथ साथ निकालेंगे। तो ये वो बातें जो मतलब ज़ाहिर कुर्बानियां दे रहे हैं वो कौम के लिए, मुल्क के लिए और उसूलों के लिए, इंसाफ के लिए। जी मैडम, तो मैडम ये यहाँ पर मैं ये सवाल जो है वो उठाना भी चाहूँगी कि फैसल वाडा साहब का जो बयान आया है बहुत ही हालिया, के ना तो वो कह रहे हैं कि ना तो वो पीटीआई की क़यादत ये चाहती है कि इमरान खान साहब बाहर आएँ और ना ही जो है हुकूमत चाह रही है। इसमें कितने आपको किस हद तक सदाकत नजर आती है? देखिए किसी के चाहने न चाहने से नहीं कुछ होता। अवाम क्या चाहती है ये देखना है, और इंसाफ का तकाजा क्या कहता है ये देखना है। एक मासूम बेगुनाह शख्स को, जिसने मुल्क की जो है वो नैया को पार करा रहा था, डूबती हुई नैया को, जो इन लोगों ने करप्शन से साल से इन्होंने डुबोए रखा था। जाहिर है इनके जो मफादात थे, जो इस वक्त जाली फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनके मफादात जो थे वो जद में आ रहे थे। अवाम के पास चल जाता ना, अवाम के जो फैसिलिटीज है, ये इन्हें मंजूर नहीं था। अवाम को जाहिल रखना है वोट के लिए, अवाम को सेहत नहीं देनी है, खुद जाके बाहर इलाज कराना है, अवाम को तालीम नहीं देनी है, खुद के बच्चे बाहर यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, तो ये इनके मामलात है। अब ऐसे में ये आप जिनका आपने नाम लिया है, मैं तो समझती हूँ कि उन्होंने तो खुद अपनी दुर्गत बनाई दी है। वो न 3 में है न 13 में है, पता ही नहीं चलता। पता तो है सबको वैसे कि उनकी पार्टी क्या है। वो ऑब्वियसली वो एस्टैब्लिशमेंट की बोली बोलते हैं, लेकिन ये कि वो मतलब जो बोलते हैं गलत ही बोलते हैं। तो इनके कहने से क्या होता है, असल तो है अवाम है ताकत का, और अब तो नॉलेज का भी, शऊर का भी जो मंबा है ना वो अवाम है। क्योंकि खान ने, मैं अभी सिंध के दौरे से वापस आई हूँ, खान ने दूर दराज के गांव है ना वहां तक शऊर दिया हुआ है। अगर आप लोग देखें तो एक एक दिन में जो है हजारों की तादाद में जो है खवातीन मेंबर बन रही हैं इमरान खान की टीम का। तो ये इनके कहने से क्या होता है ना, हुकूमत के जाने से कुछ। ज़ाहिर हुकूमत भी एक वो है, पपेटी है, और क्या है ना, इनकी कोई मेरिट है ना, इनका कोई क्राइटेरिया है। और आप ये देखें कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी इनको लानत मलामत हो रही है। अवाम तो कर ही रही है, जो पिस रही है वो कर भी रही है ने, लेकिन बैनुल अक़वामी ऐवानों में इनकी जो असलियत है वो पोल खोली जा रही है। तो इन्हें कुछ शर्मिंदा भी होना चाहिए, और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है, क्योंकि हुकूमत वालों से हुकूमत नहीं चल रही, तो जिन्होंने बिठाया वो उनका नाम भी खराब कर रहे हैं। बात तो फैक्ट है। जी जी मैडम, यहाँ पर जो है सवाल एक और भी बनता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। चाहे आप सुबह सिंध में देख रहे हैं, चाहे आप सुबह पंजाब में देख रहे हैं, बलोचिस्तान का तो आप हाल ही ना पूछें। तो इन तमाम सूबों में जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, इसमें हुकूमत क्या कर रही है? क्या हमारी जो वज़ीर आला साहिबा हैं वो सिर्फ टिकटॉक बनाने तक महदूद हैं या फिर कुछ और भी कर सकती हैं?
نہیں دیکھیں نا، یہ تو خود ہی دیکھیں کیا ہو رہا ہے، نظام سسٹم کولیپس ہوتا چلا جا رہا ہے نا، کیونکہ ان کی داخلہ خارجہ پالیسی سب ناکام ہے، سب مطلب انہیں آتا ہی نہیں ہے، یہ اہل ہی نہیں تھی۔ جب ایک آپ ووٹ دیکھیں نا، آپ کے 10,000 ووٹ لینے والے کے آگے زیرو لکھ کے لاکھ بنا دیا جائے، اور جس کے لاکھ سوا لاکھ ووٹس ہیں اس کو ہٹا اس کے زیروز ہٹا دیے جائے۔ پہلے عوام نے قابلیت اور میرٹ دیکھ کے اوپر لائی تھی نا، پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی امیدواران تھے عمران خان کے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ جعلی فارم 47 مسلط کیا، اس سے کیا ہوا، میرٹ تو ختم ہو گیا نا، میرٹ تو ہے نہیں، تو ان کو کیا چلانی آئیں گے ڈپارٹمنٹ، نہیں آئیں گے ظاہر ہے، نہ کوئی پالیسی ہے، اب بالکل امن و امان تو ختم ہو کے رہ گیا ہے سارے صوبوں میں، سارے آپ دیکھیں ہمارے ٹائم پہ نہ ڈرون حملے ہو رہے تھے عمران خان کے دور میں، اور ہماری نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ بھی جو ہے بہت زبردست جو ہے وہ معاملات تھے ہماری نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، جو ہے دوستانہ ماحول تھا، کوئی وہ نہیں، آپ دیکھیں جا کے یہ مطلب ان کی کوئی کل نہیں ہے سیدھی، نہ ان سے ہو پا رہا ہے، معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے جو سب سے بڑے صوبے پہ آ کے مسلط ہو گئی ہیں، وہ خود دیکھیے ہارے ہوئے، نواز شریف بری طرح شکست کھائی ہے انہوں نے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عوام کو سرو نہیں کیا نا، انہی کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا کے بٹھا دیا گیا ہے، اور وہ کیا کرتی ہیں، کبھی پولیس کی وردی پہن لیتی ہیں، اس سے پولیس کی وردی پہننے سے امن و امان تھوڑی ٹھیک ہوگا، ان کے وردی پہننے سے، انہیں تو پولیس کو سیاسی دباؤ سے ہٹانا چاہیے، سیاسی یہ جو گارڈ بن کے شادیوں کی پروٹوکال دے رہی ہوتی ہے بیچاری پولیس، اور ان کے کہنے پہ گھر چار دیواری کی پامالی کر رہی ہوتے ہیں، جو ہمارے جو منتخب نمائندگان ہیں، چلے ورکر پہ تو ظلم و ستم جایا ہے، اور تو جو منتخب نمائندگان ہیں ان کے گھروں پر، یا جو مطلب جو سینٹ ٹکٹ ہولڈر لوگ ہیں، جو ٹیم ہے کابینہ اراکین ہیں، ان کے گھروں میں گھس رہے ہیں، علامہ اقبال تک کے تو آبا جو ان کی جو نسل ہے ان کے گھروں کو انہوں نے چھوڑا نہیں، تو کیا یہ کریں گے، مطلب کیا امن و امان کے تو خرابی کے خود ذمہ دار ہیں، خود اس کا مطلب آلہ بھی ہیں، کچھ جی نہیں ہونے والا ہے ان سے، یہ ناکام ہو چکے ہیں، بہت جلد جانے والے ہیں، خان بالکل انشاءاللہ باہر آئیں گے، اور جلد از جلد آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کوئی ملک سنبھال نہیں سکتا، کسی کا میرٹ ہی نہیں ہے، اور یہاں پر جو امریکہ کا مطلب جس طرح سسٹم ہے، جس طرح امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے، صدر نے ابھی حالیہ جو ہے بہت دیر سے کشیدگی، جنگ، جیسا بھی آپ ماحول غزہ کو ملا ہوا تھا، اور فلسطین کو انہوں نے اپنے صدر بننے سے پہلے کہا کہ فوراً سے پہلے جو جنگ ختم ہو جائے، ادروائز جو ہے وہ بہت برا پیش آئیں گے، چاہے وہ یہودی ہوں یا مسلمان ہوں۔ تو یہاں پر کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہاں پر جس طرح وہ مارا ماری کا دور شروع ہوا ہے، تو یہاں پر اگر امریکہ کا ایک فون کال آئے گا تو کیا سسٹم ہمارا بدل نہیں سکتا؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اچھا دیکھیں، یہ لوگ تو خیر جو فسطائی جو پوری رجیم ہے، یہ پوری کے پورے جو ہے یہ محتاج ہیں بیرونی امداد کے، اور غلام ہیں یہ لوگ بیسیکلی، تو یہ تو حکم کے تابع رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان پر تو بہت امپیکٹ آتا ہے اس طرح کی چیز کا، ڈکٹیشن لینے کا انہیں بڑا شوق ہے، اور ڈکٹیشن اور اپنی مفادات کے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈکٹیشن لے کر انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، منتخب حکومت کو عمران خان کی ہٹا کے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب دیکھیں میں جو بات قابل تحسین ہے بالکل، جو انہوں نے جو غزہ کی پٹی کے اوپر جو انہوں نے معاملات اٹھائے، اور پورا جو فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ تھا، وہ سب سے بہت ظاہر ہے ایک وہ تھا، ایک طرح سے کمٹمنٹ تھی، اور کہ بھائی اس کو اسٹاپ لگوایا، وچ از اے ویری گڈ تھنگ، ٹھیک ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میری لیڈر نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو تبھی تو وہ دیکھیں نا، نہ کوئی این آر او لے رہے ہیں، نہ باہر آ رہے ہیں، نہ کچھ، وہ مطلب ان کے اس سے نہیں، وہ کہتے ہیں قانون کے ذریعے، قانون کے راستے سے، اور مطلب وہ کرنا ہے، تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہے وہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات جو ہے خود مختار ہو، ہمارا ملک لیکن جو وہ کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہی سوچتے ہیں، اور اسی پہ عمل کرتے ہیں، ان میں منافقت نہیں ہے ان لوگوں کی طرح، تو وہ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ پاکستان کی جو خود مختار ایک سوورن کنٹری ہے، وہ اپنے فیصلے خود اٹھائے، سلامتی کے معاملات ہو، چاہے وہ خارجہ مطلب پالیسی ہو، چاہے وہ داخلہ پالیسیز ہو، تو انڈیپینڈنٹ اسٹیپس ہونے چاہیے، جو بات ہے ہونا تو یہی چاہیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بین الاقوامی جو ہے وہ جو ڈائریکٹ ڈیموکریسی ان کے ہاں بہت اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، ان کے ہاں آمریت نہیں مسلط ہوتی ہے، تو ان کے جو ایوان ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، چاہے وہ برٹش ہو، کینیڈا کا ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ، مطلب ہر طرف اب یہی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اور جو یہ ایوان ہے یہ جعلی ہے، جو اب بنا ہے، سامنے آ گئی یہ ساری چیزیں، ایکسپوز ہو گئے یہ جی لوگ، میڈم۔ اب معاملات ان کے ہاتھ سے تو نکل چکے ہیں، ہونا یہ چاہیے بھائی کہ خود مختاری کے ساتھ چیزیں ہونی چاہیے، یہ اس کے قابل ہی نہیں ہے، یہ بیساکھیوں پر رہے ہیں ہمیشہ،
गलत है ना, तो गलत को तो जाहिर है वो डरता है फिर कि मतलब वो सवालात से डरेगा, वो आजाद मीडिया से डरेगा, और वो जो है वो भारतीय से पर्चे रख के तो ये लोग पढ़ते हैं। आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा में खान की आप बात उठा के स्पीच देख लें और आप इनकी देख लें, बल्कि इनको तो कुछ पूछता भी नहीं है। अभी सुना है मोहसिन नकवी जो गए थे वो भी मुंह की खा के मतलब वापस आए हैं, और जिन लोगों से मुलाकात करते हैं वो अगले दिन ट्वीट कर देते हैं कि फ्री इमरान खान। जी इनजस्ट मतलब इंसाफ नहीं हो रहा खान के साथ। तो ये तो इनकी औकात है। सफेद और सफेद और स्याह सामने आया हुआ है सबके। तो हमें खुद अपने मामला को हल करना चाहिए, होना ये चाहिए। अम, अब इनका जो है वो क्या, इनका तो मामला जाहिर है ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं ना। जो करप्ट है, जो करप्शन है, वो डरता है फिर कि वो उसकी चीजें ना खुल के सामने आ जाए। आप सारे लीक देख लें, इनके नाम, इनकी जायदादें किस किसकी नहीं है, कहीं जजीरे हैं, कहीं कुछ है। रहते ही नहीं ये लोग मुल्क में। जो मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं वो एकदम बेड़ा गर्क करके बाहर निकल जाते हैं। कोई जर्मनी में सेटल हो गया, कोई स्विट्जरलैंड में हो गया, कोई ऑस्ट्रेलिया में जजीरे, न्यूजीलैंड में जाके खरीद के बैठ गए, कोई ने सिरे पैलेस बना लिया, किसी ने जो है वो तो इनसे तो ये गलती हुई कि इन्होंने तो मेन लंदन में उठा के करप्शन के पैसे से फ्लैट्स ले लिए थे। तो इनकी तो जिंदगी हराम है, जिधर से गुजरते हैं काटना पड़ती है। शर्म, मतलब क्या फायदा ऐसी दौलत का, क्या फायदा इतना इतना जहनी मरीज की तरह दौलत खाना पाकिस्तान की, कि आपकी नस्लें तक जो है वो जलील हो रही है सड़कों पे लोगों के हाथ। अरे आवाम तो बाहर नहीं छोड़ती, वहां तो कानून है, वो इनका जोर नहीं चलता, इन्हें तो सड़क पे आना ही पड़ता है। और फिर कहीं घूमने जाए, कहीं खाना खा रहे हो, इंसल्ट्स होती है इनकी। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। तो वाह। जी मैडम, ये मैं लास्ट सवाल आपसे यही करना चाहूँगी कि क्या ये जो अब हो रही है अंदर से सरगोशी है, वो क्या किस हद तक वो सदाकत है कि अब हलीमा खानम साहिबा से ये कह रहे हैं कि वो पार्टी की सदारत संभालें? इसमें किस हद तक आपको लगता है कि सदाकत है, या फिर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं ताकि हुकूमत को नहीं, देखिए ज़्यादा? उनका जो, देखिए उनके जो कंसर्न्स है बड़े जेन्युइन कंसर्न्स है। वो हमशीरा है, खान साहब की बहनें हैं, ठीक है, फैमिली है, खानदान है, खून है। इसी तरह हमारी मुशर्रफ बीबी भी ज़ाहिर है कंसर्न्स है उनकी, मतलब ज़ाहिर है हमारे। एक बात तो देखें आया है कि हमारे लीडर इमरान खान कायद की जो जिंदगी है, उनको तो ज़ाहिर है उधर खतरा तो है, ठीक है ना। अब उनके कंसर्न्स हैं, अब वो उसके लिए वो बिल्कुल वो जो है वो मीडिया से भी बात कर रही होती है, और जाहिर है उसका इजहार भी कर रही होती है। वो फैमिली है, लेकिन फैमिली जो है वो पॉलिटिक्स से आज की तारीख तक बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इस बात को समझना चाहिए कि किसी के भी जाहिर है उनके वो बहुत ज्यादा कंसर्न है फैमिली, तो वो तो जाहिर है अपने मेजर्स उठाते हैं, करते हैं। उनका भी और पार्टी भी अपने मेजर्स उठाती है। ऐसा हमारे देखिए कोई इस तरह की कोई चीज जो है वो सदाकत नहीं है इन बातों में जो अभी आपने बात की सरगोशी। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सरीना खान साहिबा जवाब है, आपका। उनकी थैंक भी यू। कंसर्न का जवाब है। पार्टी का तो जाहिर है, पार्टी का तो है ही। पार्टी थैंक का यू। तो सरबरा जो है वो बानी और सरबरा और रूह जो है पार्टी की, वो इस वक्त जाहिर है, लेकिन कैद में होके भी यकीन करें वो सबसे ज्यादा आजाद है इस वक्त मुल्क में, सबसे ज्यादा आजाद सोच रहे हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सरीना खान साहिबा आपका।